हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज खास पेशकश में हम बात करेंगे खास दिन की। जी हां, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस मौके पर सुबह की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया है। अलग अलग भाषाओं में एम योगा ऐप के जरिए योग सिखाया जाएगा। योग के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। इसी के साथ ही न सिर्फ पीएम मोदी ने बल्कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी योगाभ्यास किया और योग दिवस पर बोले सीएम मनोहर लाल कि योग शरीर को स्वस्थ बनाता है। कोरोना काल में योग की अहमियत बढ़ी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत के साथ साथ दुनिया भर में ये दिवस मनाया गया। सबसे पहले बात आप पीएम मोदी की कर ही रहे हैं। योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई है। पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। योग से लोगों को बहुत फायदा मिलता है, इसलिए हम प्रदेश में योग को बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं। हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है। हरियाणा योग आयोग पूरे प्रदेश में योग के विस्तार के नाते से आगे इस विधा को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6,700 गांव में से अभी हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1,000 योग शिक्षक और 22 योग कोच, इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। छात्रों में योग के प्रति एक आकर्षण आए, योग उनके जीवन का अंग बने, तो पाठ्यक्रम में भी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक योग को इस वर्ष हमने शामिल किया है, ताकि अपने जीवन में योग को वो एक अपना जीवन का अंग बना सके। इस कोरोना के दौर में भी जहां शरीर अस्वस्थ हुआ है,
बहुत से लोगों के मन और मस्तिष्क भी अस्वस्थ हुए हैं। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एक उपचार इस योग विधि से होता है। तो प्रतिदिन योग का यह अभ्यास करने से जनजीवन को एक सुख मिलता है। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और अलग ही उत्साह योग को लेकर वैसे भी देखने को मिलता है और आज का दिन तो बेहद खास है। चाहे सोशल मीडिया साइट्स खोल के देखो या आप कहीं पर भी कार्यक्रमों को देखो तो लोग पूरी हर्षोल्लास के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ योग दिवस को मना रहे हैं। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो क्या तस्वीर नजर आई? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में योग दिवस की बात करें तो तमाम जो केंद्रीय राज्य मंत्री चाहे कृष्ण गुर्जर की बात करें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें, तमाम जो विधायक हैं फरीदाबाद के, उन सभी नेताओं ने कहीं ना कहीं सेक्टर 12 परिसर में योग किया। साफ तौर पर बात करें अलग अलग लोकेशंस की तो पूरे फरीदाबाद में 9 की 9 विधानसभाओं में योग का कहीं ना कहीं आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कहीं ना कहीं योग में चंडीगढ़ कहीं ना कहीं शामिल हुए। तो साफ तौर पर योग में लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं, साफ तौर ये तमाम जो बीमारियां हैं लोग योग से दूर होती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल। और आज देश के प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह के वक्त देश को संबोधित किया तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐलान किया है और वो महत्वपूर्ण ऐलान ये है कि योगा ऐप का लॉन्च होगा जो दुनिया भर में लोगों को योगा करना सिखाएगा। यानी कि उस एप्लीकेशन के जरिए तमाम भाषाओं में जो है योग लोगों को सिखाया जाएगा। तो क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका, ऑलरेडी योग बहुत ज्यादा लोकप्रिय है दुनिया भर में, लेकिन कितनी बड़ी भूमिका ये एप्लीकेशन निभा सकती है? बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ऐप लॉन्चिंग की बात कही है, पूरे दुनिया में ये ऐप कहीं ना कहीं लॉन्च होगी और इसमें अलग अलग वर्ड्स यानी कि अलग अलग भाषाएं होंगी। किसी भी भाषा में आप योग को इस ऐप के जरिए सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आई है। लोगों ने भी काफी खुशी जाहिर की है। साफ तौर पर लोग भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें और तमाम जो भाषाएं हैं, सबसे अच्छी बात कहीं ना कहीं नंदिनी इसमें यह निकलकर सामने आई कि अलग अलग भाषाओं में आप अलग अलग भाषाओं में कहीं ना कहीं इस ऐप के जरिए आप योग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो साफ तौर पर योग के लिए एक बहुत कारीगर ये ऐप कहीं ना कहीं शामिल होगी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करूं, सुबह कार्यक्रम में चंडीगढ़ में शामिल हुए सीएम और सीएम समेत तमाम मंत्री प्रदेश भर में आज योग के कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो एक अलग संदेश वाकई जाता है राजा लोगों के बीच में कि जब बड़े बड़े नेता, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होकर पूरा 1 घंटा उन्होंने वहां पर योग किया, योगाभ्यास किया और तस्वीरें दुनिया भर में पहुंची, तो वाकई ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के प्रति जो जागरूकता इन चंद सालों में आई है और भी जो लोग हैं उनमें भी उस जागरूकता को लाने की जरूरत है। और बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर योग किया। जैसे कि आपने बताया कि 1 घंटे से ज्यादा कहीं ना कहीं ग्राउंड पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद बिताए और साफ तौर पर लोगों से भी अपील की कि लोग योग ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग कहीं ना कहीं जरूरी है। साफ तौर पर कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो राज्य में बात करें तो राज्य में काफी कम हिस्सों में कहीं ना कहीं इस बार योग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पर लोगों ने भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों में रहकर ही कहीं ना कहीं अपने अपने गार्डनों में रहकर ही कहीं ना कहीं योग कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री जो कि संबोधन दे रहे थे उनके संबोधन को सुन रहे थे। तो साफ तौर पर योग जिस तरीके से आज कार्यक्रम था काफी अच्छा रहा। साफ तौर पर लोगों ने भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जी राजा, दुनिया भर में योग को लेकर कितना हर्षोल्लास है या कितनी एक्साइटमेंट है, ये इस पैंडेमिक के दौर में जाकर तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ सोशल मीडिया साइट्स पर जो है जब भी खोलो तो योग से रिलेटेड तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं और योग दिवस से संबंधित ट्वीट्स, योग दिवस से संबंधित पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं योग दिवस की जो धूम जमीन पर है उससे भी ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर नजर आ रही है आज। तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी पिक्स को कहीं ना कहीं सोशल साइट पर पोस्ट किया। पूरे
सोशल साइट्स पे, चाहे ट्विटर की बात करें, हम इंस्टा की बात करें, फेसबुक की बात करें, अलग अलग साइट की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा आज के दिन कहीं ना कहीं योगा की जो है पिक्चर है, कहीं ना कहीं जो फोटोज हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरे देश की बात करें, देश में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और पूरे विश्व में तो कहीं ना कहीं लोगों ने अलग अलग कहीं ना कहीं देशों में कहीं ना कहीं जिस तरीके ये योगा की तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प और देखने वाली होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा, तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए सोनीपत से, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, कितनी धूम योग दिवस की, या कितना उल्लास मैं कहूंगी योग दिवस का सोनीपत में नजर आया आज? जिला सोनीपत में जो भिन्न भिन्न गाँव हैं, उन गाँवों में आज योग दिवस मनाया गया और पूर्ण तरीके से योग दिवस की खुशी लोगों में दिखाई दी। क्योंकि योग दिवस इसलिए मनाया गया कि कोरोना जैसी महामारी के बाद पहला ऐसा योग दिवस मनाया गया है जो लोगों को ऑक्सीजन का जो एक डर सता रहा था उसको लेकर योग जो मनाया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में खुशी दिखाई दी है और लोगों ने भी सराहनीय बताया है। और उन लोगों से जरूर अपील है जो योग करें, क्योंकि योग जो है वो काफी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और लोग जो है जरूर उनको योग करें, क्योंकि लगातार जैसे आज कोरोना जैसी महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं इनको पता है कि योग कितना जरूरी है। आज उन लोगों ने जरूर हिस्सा लिया, क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी से जो जंग जीत चुके हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो योग जो है वो पूर्ण तरीके से मनाया गया है। आसपास के जो गांव है, जो छोटे छोटे गांव है, जहाँ पर सरकार ने योग दिवस मनाने के लिए प्रयास भी किया है और जो योग के लिए योग शालाएं बनाई गई है वहां पर भी काफी तरह से ग्राउंड थे, उन पर भी योग दिवस मनाया गया। जी बिल्कुल लाजपत, अगर बात करें सोनीपत के तमाम कार्यक्रमों की, देखिए प्रदेश भर में जो कार्यक्रम आयोजित हुए वहां पर तमाम मंत्री, तमाम नेता पहुंचे और योगाभ्यास किया। खुद सीएम मनोहर लाल ने भी आज योगाभ्यास किया और प्रधानमंत्री ने भी योग दिवस पर एक बड़ा संदेश दिया है। तो ओवरऑल जिस तरीके से इतने बड़े बड़े चेहरे जब योगाभ्यास करते हैं तो जाहिर तौर पर आम लोगों में बड़ा संदेश आता है और भी ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता योग के प्रति। जी बिल्कुल, देखिए जब देश के प्रधानमंत्री योग दिवस मनाते हैं, देश के मुख्यमंत्री जब योग दिवस मनाते हैं और सभी मंत्री जब योग दिवस मनाते हैं, तो जो गांव के लोग हैं, जो आंचल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने भी आकर ही हिस्सा लिया और जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने भी हिस्सा लिया है। गाँव के जो गाँव है उनमें जो व्यायामशाला बनाई गई थी, व्यायामशाला में भी लोगों ने हिस्सा लिया है। और जैसे कि योग दिवस मनाना एक सरकार की जो पहल की और लगातार जो है काफी लोगों में खुशी दिखाई दी। जी बिल्कुल लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। योग दिवस, जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए हैं लगातार सोनीपत से, जो हमें बता रहे हैं कि सोनीपत में कैसे जो है पूरे उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया गया, आज के दिन को मनाया गया। अगर मैं बात करूं लाजपत यहां पर हुए तमाम कार्यक्रमों की, तो क्या जानकारी उन तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए राय विधानसभा क्षेत्र की या जिले की बात करें तो जिला में जैसे जैसे जहाँ जिस गाँव में व्यायामशाला बनाई गई थी उसी जगह गांव के सभी मौजूद व्यक्तियों ने व्यायामशाला में जाकर अपना योग दिवस मनाया है। सुबह का जो समय होता है वो काफी एक लोगों को लाभदायक होता है। जो ऑक्सीजन की जिन लोगों में दिक्कत होती है वो खुले में योग दिवस जिन्होंने मनाया है उनको उनके अंदर एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। लगातार जैसे योग दिवस जो सरकार की मुहिम की आज मनाना था और साथ में जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने योग दिवस मनाया है। जो व्यायामशाला में भी क्या, पंचायत में भी क्या, जो ग्राउंड जिन ग्राउंड में भी सभी लोगों ने योग दिवस मनाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस